Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. Embrace the iExamBee learning experience with us and don't forget to subscribe to Legal Bee, which is the exclusive law channel of iExamBee. I have recently started a series of all the videos which are providing you information relating to UGC NET examination. This exam will be conducted in the month of June 2024. एंड इसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली होगी एंड अगर नहीं की है देन यू शुड डेफिनेटली गेयर अप योर प्रिपरेशंस एज सून एज पॉसिबल. बट उससे पहले हम लोग इस वीडियो में आज ये डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं. व्हाट आर द करियर प्रॉस्पेक्ट्स वंस यू क्वालिफाई द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन and also you qualify the JRF which is given through this same examination. इन दोनों को क्वालिफाई करने का एक्चुअल बेनिफिट क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है. इनफैक्ट एक नहीं काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. सो इस वीडियो को एंड तक देखिए. कोई भी क्वेरीज हो यू कैन रीच आउट टू अस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एंड आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें रीच आउट कर सकते हैं. Let me tell you a very good news that from iExamBee, 12 selections are there in SEBI Grade A Legal Officer exam. The results are out very recently. Out of the 25 posts, 12 are the paid users of iExamBee. They have taken our course and I would like to congratulate all of them for their successful journey and wish them best of luck for their future endeavors. एंड ये गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड फील करें फॉर योर करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड फॉर योर एग्जाम्स विच एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. एंड iExamBee इज देयर टू हेल्प यू. You can reach out to us and prepare 50% faster with us at iExamBee. So career prospects after qualifying the UGC NET exam. Specifically I will be talking about law over here. ये एग्ज़ाम 83 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है. NTA conducts this particular exam. Earlier, we all know that in teaching, we had many qualifications, but recently these qualifications have become a lot, especially in the professional colleges. If you will see, UGC NET exam को qualify करना mandatory हो गया है. Even states में भी इसी तरीके का same टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जो नेशनल लेवल की जगह स्टेट लेवल का होता है. मतलब एनटीए नोडल एजेंसीज बना देता है अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम जिसकी अभी अभी लास्ट डेट गई है. अगर आप लोग उसमें भी इंटरेस्टेड हो, आपने फॉर्म्स अगर फिल किए होंगे यू कैन चेक इट आउट. अभी तक नहीं किए हैं तो आप लेट फीस भर के भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं. सेम सिलेबस इज देयर, सेम पैटर्न इज देयर, बट उसका सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी या एलिजिबिलिटी सिर्फ स्टेट लेवल पे रहेगी. आपको अगर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मिलता है इट वोंट बी एप्लीकेबल इन एनी अदर स्टेट. बट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज द सेम एग्जाम विच यू हैव टू गिव फॉर एंटायर नेशन. अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं लॉ सब्जेक्ट में, स्पेसिफिकली मैं लॉ पे ही फोकस करूँगी, देन आप पूरे इंडिया में इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी नाइस क्वालिफिकेशन एज इट विल ओपन वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू. यू मे फील कि सिर्फ लेक्चरर बनने के लिए, बट ऐसा नहीं है. There are various opportunities that are available. That is what we are going to explore in this particular video. First of all, starting with the opportunity of lecturership, being an assistant professor, entry level. आजकल पहले की तरह नहीं रहा है. टीचिंग में काफ़ी सारे नॉर्म्स आ चुके हैं. यूजीसी ने काफ़ी सारे नॉर्म्स सेट कर दिए हैं एंड क्वालिफिकेशन के बिना आप अपॉइंट नहीं हो सकते. अगर आप अपॉइंट होते भी हैं सो दैट विल बी अ contractual post and the salary will not be that much as you deserve or as you expect. Rather than the word deserve, I would use the word expect. क्योंकि क्वालिफिकेशन के बिना आपको अपॉइंटमेंट परमानेंटली नहीं मिल पाती, आपको गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती, बिकॉज विदाउट दीज सर्टिफिकेट्स ऑफ नेट or the state-based eligibility tests like this, you cannot get a permanent or a government appointment in any institution. And अगर private institutions की भी बात करें, then there also it is the same scenario. So if you want to become an assistant professor and associate professor ये तो आपको promotion के बाद ही बनने मिलेगा, but जो entry level है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अभी स्केल्स हो चुके हैं फॉर प्रमोशन. यू स्टार्ट विद द
entry level, and then you are promoted as and when you are going ahead, you are completing your PhD, you are doing research works, what is your contribution in the field of research, all of these things are considered, and then you get promoted eventually. But उसके लिए पहले आपको start तो करना होगा. If you want to get started, you need to have this basic qualification. अगर आप PhD भी complete है तो भी आपको अपॉइंटमेंट में तकलीफ है, बट अगर आपका नेट हो चुका है देन इवेंचुअली PhD में भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. सो इफ़ योर अल्टीमेट goal is that you want to become an assistant professor or you want to go for the junior research fellowship, then this exam is for you. Assistant professor you can become in all the universities as well as the colleges. Test is going to be conducted in 83 subjects in the CBT mode. अब ये CBT mode क्या है? Computer based test. This is the online examination. एंड इसके बारे में मैं डिटेल में और एक वीडियो में बात करूँगी अबाउट द एग्जाम पैटर्न, द सिलेबस, एवरीथिंग आई विल कवर इन डिटेल. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ करियर पर ही फोकस करेंगे. एंड वन मोर वेरी गुड थिंग अबाउट द UGC नेट सर्टिफिकेट इज दैट इट हैज़ अ lifetime validity. Once you have acquired that certificate, it is there with you for life. सिर्फ जो JRF है उसकी limitation है that we will be discussing now. If you want to go in law teaching, you can go by this way. You can qualify the examination and उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट में हो सकती है, आपकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस में हो सकती है जो गवर्नमेंट से एडेड हो, या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर भी जो पोस्ट निकलती है वहाँ पे भी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है. एंड प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, ट्रेडिशनल लॉ कॉलेजेस, सभी जगह पर आपकी अपॉइंटमेंट के लिए UGC नेट क्वालिफिकेशन अभी मस्ट हो चुका है, या फिर उसी सेम लेवल का स्टेट लेवल का क्वालिफिकेशन भी चलता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन. तो अगर आप महाराष्ट्र के कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, नेट और MH सेट ये दोनों में से कोई भी एक अगर आपके पास है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द एंट्री. यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं, यू कैन अप्लाई, यू कैन गिव द इंटरव्यू एंड देयर इज स्कोरिंग दैट इज बीइंग गिवन. API स्कोर कहा जाता है उसे. सो ऐसे इस तरीके से आपका अकेडमिक प्रोफाइल बनता जाता है. Then you have to do research work, then you have to do many things in the field, and finally you can procure a job in the teaching sector. Research में अगर आपको जाना है, then JRF should be your aim. It is valid for 3 years. Once you get the junior research fellowship, आपको ये fellowship का meaning क्या होता है? Scholarship that you will get for 3 years. And if you get enrolled to your PhD within that 3 years timeline, then entire PhD you will get the benefit of your fellowship. So ये सारी आपकी PhD जो है fellowship में ही हो जाएगी. आपको फुल टाइम PhD करनी होती है. दैट इज व्हाट इज द क्राइटेरिया. मतलब आप रिसर्च करते करते पैसा कमाते हैं, जस्ट लाइक यू आर डूइंग अ जॉब. सो दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग अबाउट JRF. बट JRF का कट ऑफ भी हाई होता है अगर आप UGC नेट से कंपेयर करें. एग्जाम सेम है, बस आपका जो कट ऑफ है UGC नेट का जो कट ऑफ है उससे थोड़ा हायर कट ऑफ होगा JRF का. So if you cross that particular limit of JRF also, you will get a JRF along with net. If you don't cross that range, then you will get only net. अगर आप उस भी कट ऑफ में नहीं आते हैं नेट के भी, then you will just pass maybe, but आप qualify नहीं होंगे. There is a difference between passing and qualifying this examination. One more thing is PhD में जब आप एडमिशन लेते हो, when you are getting admitted into the PhD course, at that time you have to select the institutions wherever there is a vacancy, where are seats for PhD, there you have to apply and there is lot number of competition. If you have qualified the NET or the state level eligibility tests for teaching, तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता, यू आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दैट, और आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई करके अपना टॉपिक लेकर उस पर इंटरव्यू दे सकते हैं. बट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है देन आपको एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट देना होता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फॉर डूइंग PhD, तो वो एक लेवल आपका बढ़ जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वन एडवांटेज ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इवन प्राइवेट कंपनीज, इन सेक्टर्स में अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर आप जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, तो
तो यहाँ पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में आपके रिक्रूटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपके पास नेट स्पेशली जेआरएफ के साथ भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है. डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन इन द R&D विंग. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप ज्वाइन हो सकते हैं. देन यू कैन गेट प्रोजेक्ट्स फॉर वर्किंग, यू कैन गेट फंडिंग इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली. So these are so many benefits which we are not aware of about the particular examination. So you do go through all the benefits, and if you are interested, go for this examination. Last but not the least, bread and butter. Salary is very nice nowadays. The pay scale has increased, and for assistant professor entry level it has gone around 80,000 now as per UGC norms. So it's a very good salary amount. And अगर हम फेलोशिप की भी बात करें तो आपको 30,000 का स्टाइपेंड तो मिलता ही है अराउंड. दिस इज द रेंज. ये स्टेट्स में भी थोड़ा वेरी होता है, बट दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग. सो यू कैन डू योर PhD विद दिस 30,000 स्टाइपेंड. एक बार आपकी PhD कंप्लीट हो गई अगर आपके पास GRF है, उसके बाद भी आपको डेफिनेटली जॉब्स में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है. सो दिस इज व्हाट इज अ टेंटेटिव आइडिया आई हैव गिवन यू अबाउट द सैलरी. एंड एक और एक क्वेरी स्टूडेंट्स के माइंड में ये होती है कि प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, NLUs में, वहाँ पे भी UGC के नॉर्म्स के हिसाब से ही पे स्केल दिया जाता है. डोंट वरी, अगर दिया भी तो उससे ज़्यादा होगा, बट इट कैन नॉट बी लेस देन that particular amount, provided that you are on that post. If you are on a contractual post, then that is a different thing. उनके टर्म्स कंडीशंस अलग हो सकते हैं, लेकिन आप क्वालिफाइड हैं एंड अगर आप परमानेंट पोस्ट्स पर है, सो डेफिनेटली आपको UGC नॉर्म्स के हिसाब से यही रेंज में सैलरी देनी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स इटसेल्फ हो, या प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो. So do think about this examination if you are interested in this field. Even being a law professor is a very honorable task. We can say teaching law is a fortunate career. If you are interested, do find the details, and you don't forget to subscribe to LegalBee, as I will be keep on bringing the videos relating to exam pattern and syllabus also. बाकी के videos भी आप playlist section में जाके देख सकते हैं. Don't forget to subscribe and prepare 50% faster with us at iExamBee.